हरिहन्तानं नमो सिद्धारं नमो वायुरीमणम् नमो उज्जायानं नमो लोये सबसाहुणम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम सर्वधर्माणां जैनं जयतु साश्वतम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय जी ग्रंथ। और श्री समय जी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सब आत्म ख्याति टीका के माध्यम से आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। कल तक हमने पेज नंबर 102 पे जीवाजीवाधिकार की अ, श्लोक नंबर 35 और 36 तक चर्चा की थी, ठीक है ना। अब हमें गाथा नंबर 50 से 55 तक का स्वाध्याय आज करेंगे, समझेंगे इनको। अभी क्या है कि जीव का पुद्गलमय स्वभाव नहीं है, पुद्गल से अति भिन्न है ना। और पुद्गल के लक्षणों से जीव की पहचान नहीं होती, चैतन्य स्वभावी जीव है, चैतन्य लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है। उसके बाद आचार्य अमरचंद्र देव ने एक श्लोक कहा, कलश गाथा नंबर 35, श्लोक नंबर 35 कहा, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि जिस शक्ति से रहित जो अन्य भाव हैं, चैतन्य शक्ति से रहित जो अन्य भाव हैं, उन्हें छोड़कर और जो चैतन्य है, जो चैतन्य है, जो स्वयं को प्रकाशमान प्रकट कर रहा है, उसका एकमात्र आप अनुभव कीजिए। उसी को आप उसको रंगिए, उसमें जम जाइए, उसमें उसमें स्थिर हो जाइए। यह आत्मा परमार्थ से समस्त अन्य भावों से रहित है, ऐसे चैतन्य शक्ति मात्र है, और उसके अनुभव का आप अभ्यास करो, ऐसा उन्होंने हमको उपदेश दिया। उसके बाद श्लोक नंबर या कलश नंबर 36, आचार्य देव कहते हैं, अपचित शक्ति से अन्य जो भाव हैं वे सब पुद्गल संबंधी हैं। वे ऐसी आगे की जो 5 गाथाएं कहने वाले, छह छह आगे की जो 6 गाथाएं कहेंगे, उन 6 गाथाओं का भाव समझाने के लिए उन्होंने कलश नंबर 36, कलश भी कहते हैं श्लोक भी कहते हैं, कलश नंबर 36 कहा, ठीक है ना। तो कलश नंबर जो 36 है, एक बार उसको पढ़ेंगे और फिर हम आगे की जो 6 गाथाएं हैं उनको समझेंगे। सामान्य स्वरूप, ये कल मुझसे पूछा था, मैं बता नहीं पाया था, मैं फिर बताता हूँ आपको। कक्षा के बाद मुझसे पूछा गया था। अनुष्टुप है ना, अनुष्टुप, अनुष्टुप में है ये कलश नंबर 36। अब ये बहुत ज्यादा गहरा, बहुत विशेष संस्कृत का ज्ञान नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, तो जो जानता हूँ वो बताता हूँ। ये अनुष्टुप जो श्लोक होते हैं, इनको जो बोलने की स्टाइल होती है, वो जैसे गाथा पढ़ते हैं इस तरह का स्टाइल होता है इनको पढ़ने का। जैसे हम गाथा का उच्चारण करते हैं ना, इसी उच्चारण में इस श्लोक को बोला जाता है, जो अनुष्टुप होते हैं। इस 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 श्लोक के जो ऊपर की लाइन होती है, पहली लाइन में 16 अक्षर होते हैं, और नीचे की लाइन में भी 16 अक्षर होते हैं। तो 16 दूनी 32 अक्षरों का अनुष्टुप होता है टोटल, 32 अक्षर होंगे टोटल। और 8 बाय 8 की युति के साथ इनको उच्चारण किया जाता है, इनको पढ़ा जाता है। यानी कि जैसे 16 अक्षर है ना, तो 8 अक्षर एक साथ पढ़े जाएंगे और 8 अक्षर एक साथ पढ़े जाएंगे, ऐसे ही नीचे पढ़ा जाएगा। अब मैं एक बार इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। जैसे लिखा है, शिक्षक
व्याप्त सर्वस्व तारो जीव इयानयम, है ना। तो ये देखो, चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व, ये 8 अक्षर हो गए यहाँ तक, और बाकी के 8 हो गए तारो जीव इयानयम। आप कहोगे तो 9 बन रहे हैं, तो 9 नहीं है, ये 8 है। ये जो माँ है ना, माँ, इसमें हलंत है, हलंत है इसके अंदर माँ के साथ। तो आधे अक्षर हलंत और मात्राओं के अक्षरों को काउंट नहीं करते। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व तारो जीव इयानयम अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी। ठीक, चैतन्य शक्ति से व्याप्त, है ना, चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारः, चैतन्य शक्ति से व्याप्त जिसका सर्वस्व सार है, ऐसा जीव इयानयम, अयम जीव है, यह जीव, इयान इतना ही मात्र है। चैतन्य शक्ति से व्याप्त ही जिसका सार है, इतना ही जीव मात्र है। और अतः अतिरिक्ता, इस चैतन्य शक्ति से जो शून्य है, ऐसे सभी भाव, वे सभी कैसे हैं? वो पुद्गल जन्य है ना। कितना सुंदर कलश कहा आचार्य अमरचंद्र देव ने, कि चैतन्य शक्ति मात्र ही चैतन्य है, और चैतन्य शक्ति से रहित जो भी है वह सब पौद्गल है, पुद्गल का भाव है। वह पुद्गलिक भाव कौन से हैं, उनकी चर्चा इन गाथाओं में, आगे की गाथाओं में करते हैं। अब गाथा नंबर 50 से 55 तक, हाँ 55 तक है, वो पढ़ते हैं। जीवस्य नत्थिवन्नौ न विगन्धौ न विरसौ न वियपासौ न विरूपं न शरीरं न विसंठाणं न सहननम्। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है बताना। जीवस्य, नथी नहीं है, वर्णो, वर्ण, ना ही गंध है, ना ही रस है, और ना ही स्पर्श है, फासो, ना ही रूपम यानी ना ही रूप है, ना शरीर है, ना ही संठान यानी कि आकार है, और ना ही सहनन रूप है। ये सब किसके होते हैं? शरीर के होते हैं। आपको एक क्वेश्चन उठता है ना, कि अपने को अभी कौन सा सहनन मिला है, कि उत्तम सहनन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमें मोक्ष नहीं हो सकता, आदि आदि, ये सब बातें आती है ना। तो देखो, इन इन जो 6 गाथाओं में ना क्या स्वरूप समझा रहे हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। कि जीव को करणान योग में उत्पत्ति स्थान, मार्गणा स्थान, कषाय स्थान आदि भावों से समझाते हैं। ठीक है ना। कि जीव को कैसे पहचाना जाता है, कि जहां मैंने 5 इंद्रियों के माध्यम से, है ना, 4 गतियों के माध्यम से, और 5 शरीरों के माध्यम से, फिर उसमें मारणाओं के स्थान के माध्यम से, जीव की उत्पत्ति स्थान के माध्यम से, गुण स्थानों के माध्यम से, इस प्रकार से जीवों को पहचाना जाता है, यह बताया जाता है। इन गाथाओं में ये समझाया जा रहा है कि आपने करणान योग में जो जीव का स्वरूप सीखा, जीव का माध्यम से जीव के स्वरूप के बारे में सीखा, कि मारना स्थान वाला जीव, गुण स्थान वाला जीव, शरीर वाला जीव, आदि आदि, वह सब व्यवहार से कहा गया है। निश्चय से अगर जीव के मुख्य स्वरूप से, जीव के परमार्थ स्वरूप से आप उसको देखेंगे, समझेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो जीव उन परिणामों अर्थात उन भावों वाला नहीं है। जीव उन भावों से अत्यंत भिन्न है। ठीक है ना। तो वहां गलत कहा है क्या? कि गलत नहीं कहा, पीछे की गाथाओं में स्पष्ट कर दिया गया है कि वहां पे व्यवहार से इस प्रकार से कथन किया गया है, और व्यवहार से कथन करने पर वह भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परंतु स्वभाव से देखने पर वह अभूतार्थ है और असत्यार्थ। और यहाँ जो कथन कर रहे हैं, वो स्वभाव से कर रहे हैं। तो जब तक आप जीव को स्वभाव से नहीं पहचानेंगे, तब तक आपको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता, आत्मानुभूति नहीं हो सकती। तो इधर स्वभाव से पहचान कराने के लिए ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं, कि वहां जो करणान योग में तुमने जीव का स्वभाव सीखा था, जीव का पहचान सीखी थी, वह सब स्वभाव में कैसी है? असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। जैसे जैसे लोक में दूध को मीठा करने के लिए शक्कर डाली जाती है, और शक्कर डालने पर दूध मीठा हो जाता है, ये सत्यार्थ है और भूतार्थ है। परंतु स्वभाव से देखने पर, उसी समय मीठे दूध को स्वभाव से देखने पर, सूक्ष्मता से देखने पर, यह बात जानी जा सकती है, इस बात को समझा जा सकता है, कि दूध कभी मीठा होता नहीं, शक्कर दूध को कभी मीठा करती नहीं है।
तो दूध अपने स्वभाव में ही रहता है, शक्कर से मिठास को प्राप्त नहीं होता है। इस अपेक्षा से यह बात सत्यार्थ है और भूतार्थ। दूध मीठा हो गया, यह असत्यार्थ है, अभूतार्थ। पकड़ में ही बात, पकड़ में ही, है ना। ऐसे ही यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि जीव स्वभाव से कैसा है, कि जीव स्वभाव से वर्ण, गंध, स्पर्श, रस वाला नहीं है, और रूप, सहनन, संस्थान आदि वाला भी नहीं है। नहीं वर्ण जीव के गंध नहीं, नहीं स्पर्श रस जीव के नहीं, नहीं रूप और सहनन नहीं, संस्थान नहीं तन भी नहीं, है ना। संस्थान वाला भी नहीं है और शरीर भी जीव का नहीं है। फिर गाथा नंबर 51। जीवस्य नतिरागौ न विदोषो नेव विद्यते मोहो, नोपच्चयार्णकम्मम् नो कम्मं चाविषेणति। क्या कहा? नहीं राग जीव के द्वेष नहीं है। जीवस्य नत्थि रागो न विदोषो, दोष द्वेष को कहा। अरु मोह जीव के है नहीं, नेव विद्यते मोहो, है? प्रत्यय नहीं, नहीं कर्म अरु, नो कर्म भी जीव के नहीं। ठीक, द्रव्य कर्म और ये नो कर्म। न पच्चय न कम्मम और नो कम्मम चावी से नत्थि। अब गाथा नंबर 52, 52। जीवस्य भैया एक मिनट, ये विज्जते का क्या मतलब है? विज्जते नो कम्मम चा, ऊपर ऊपर। दोष और ने विद्यते मोह नहीं है, जीव के नहीं है। अरु मोह भी, विच विप, भिन्न है उससे, भिन्न, विज्जते भिन्न। भिन्न है। हाँ भिन्न है उससे, ठीक है ना। 52। विद्यते का अर्थ भिन्न ही होना चाहिए। एक सेकंड में इसमें भी देख लेते, उसमें भी लिखा होगा। तन्नो तस्य नास्ति, उसकी नहीं है। वर्ग नास्ति, वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है। किंचित स्पर्धकादि एवं स्पर्धक नहीं। हाँ भिन्न ही होगा, इसमें आ नहीं रहा, पर जहां तक मुझे ध्यान है भिन्न ही है। गाथा नंबर 52। एक सेकंड, मेरे नोट्स में होगा कहीं पे। आपने पूछा है भैया बोल्ड कहीं कर। पे ना प्राकृत के वर्ड मीनिंग है, संस्कृत के तो हर जगह दिए रहते हैं, प्राकृत के नहीं देते ना। कोई बात नहीं, मेरे नोट्स में होगा, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुको। मैं ना रोज आज लिख लेती हूँ सारे। मैं आज सीधा पढ़ाने बैठ गया और उसको देख नहीं पाया, नोट्स को एक बार। गा- हाँ, अब क्या पूछा था? अ, विद्यते, विद्यमान नहीं है। हाँ वही, विद्यते अर्थात विद्यमान नहीं है, ठीक है ना। विद्यमान नहीं है। नेम विद्यते मोहो, अ, मोह विद्यमान नहीं है, आत्मा में मोह विद्यमान नहीं है, अर्थात विभिन्न है। 52। जीवस्य नत्थि वग्गौ नवगणानेव फडढया केयी, नो उज्जपट्ठाणा नेव य अणुभाग ठाणानि। क्या कहते हैं? नहीं वर्ग जीव के वर्गणा नहीं, कोई वर्ग नहीं है और वर्गणा भी नहीं है। वग्गो वग्गणा, कर्म स्पर्धक है नहीं,
अध्यात्म स्थान न जीव के, अनुभाग स्थान भी है नहीं। अनुभाग ठाणानी यानी स्थान, और अज्य पठाणम अर्थात अध्यात्म स्थान। फिर जीवस्तिर्नथिके, जो यठाणा न बंध ठाणा वा, नेव य उदय ठाणा न मग्गठाणानया के। जीव के नहीं कुछ योग स्थान, रुबंध स्थान भी है नहीं। अर्थात जीव योग वाला भी नहीं है और बंध को प्राप्त होने वाला भी नहीं है। नहीं उदय स्थान न जीव के, अरु स्थान मार्गण के नहीं। क्या नहीं है जीव के? उदय स्थान भी नहीं है। कर्म के उदय से परेशान हो ना आप, या नहीं हो? कितना परेशान हो तुम कर्म के उदय से? वो कहते हैं कि उदय वाला जीव, जिसको उदय आवे, वह जीव नहीं है, और मार्गणा भी जीव के नहीं है। गाथा नंबर 54। नोडिति बंद ठाणा, जीवस्य न संकिलेश ठाणा वा, नेव विसोहिठाणा नो संजमल दिठाणा वा। स्थिति बंद स्थान न जीव के, संक्लेश स्थान भी है नहीं। जीव के विशुद्धि स्थान संयम, लब्धि स्थान भी है नहीं। नेव यजीवठाणा न गुणठाणाय अति जीवस्य, जेन दुअदै सव्वये पुग्गल दवस्त परिणामा। नहीं जीव स्थान भी जीव के, गुण स्थान भी जीव के नहीं। ये सब ही पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, जानो यही। है कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। आप, हमें बुखार आता है, वो थर्मामीटर में नापते हैं। तो थर्मामीटर मीटर में जो बुखार आता है, वो बुखार किसका है? और जो थर्मामीटर में बुखार आता है, वो किसका है? जीव का उद्गल है उद्गल या का थर्मामीटर का उद्गल है? का अरे, अरे वो का स्थूल उदाहरण है। ये शरीर का है या थर्मामीटर का है? ये, शरीर का। हाँ, यह समझा रहे शरीर का नहीं है, वो थर्मामीटर का है। यहाँ ये थर्मामीटर। समझा रहे हैं कि थर्मामीटर में जो बुखार आया, जो तुम्हें थर्मामीटर में बुखार दिखा, वो वो पुद्गल का नहीं है, वो थर्मामीटर का है। शरीर का नहीं है। शरीर का बुखार तो शरीर में ही रह गया, थर्मामीटर में थोड़ी चला गया क्या? जिस थर्मामीटर से उस बुखार को नापा था, वो बुखार तो शरीर में ही रह गया, और जो थर्मामीटर में दिखाई दिया, थर्मामीटर का लक्षण है, थर्मामीटर का स्वभाव है। समझे? अब ये थोड़ी सी बात अटपटी है ना, अब ये समझाएंगे तो ध्यान से समझेंगे। क्या कहते हैं? जीवस्य, जीव के, वर्ण, वर्ण नास्ति नहीं, न अपि गंध, गंध भी जी नहीं, रस अपि न, रस भी नहीं, च और स्पर्श अपि न, स्पर्श भी नहीं, रूपम अपि न, रूप भी नहीं, शरीर भी नहीं, संस्थान भी नहीं, सहनन भी नहीं, जीव के राग भी नहीं, और द्वेष भी नहीं। आप जीव को रागी, द्वेषी, संस्थान वाला, स्पर्श वाला, रस वाला यदि जानते हो, तो वह सब जीव का स्वभाव नहीं है। आगे मोह, मोह भी न एव विद्यते, विद्यमान
नहीं, जीव में मोह भी विद्यमान नहीं है। क्या मतलब? कि जो मोह, ये जो मोह राग द्वेष है ना, जिसको आप भाव कर्म कहते हैं, ऊपर जो कहा वो तो कहा हो गया द्रव्य नो कर्म, ये तो हो गया नो कर्म। देखो, वर्ण गंध रस आदि ये सब है नो कर्म, संस्थान आदि शरीर आदि। ठीक। उसके बाद वो बता रहे हैं कि राग द्वेष नहीं है, ये सब है भाव कर्म। ये सब क्या है? भाव कर्म। कि ये भी जीव के नहीं है, अर्थात जीव का स्वभाव नहीं है। जीव के अनंत प्रदेशी, जीव के अनंत प्रदेशी आत्मा में जो अनंत गुण है, उसमें कोई एक गुण ऐसा नहीं है जिसके कारण जीव राग अथवा द्वेष अथवा मोह करता हो, या वो राग द्वेष अथवा मोह जीव का स्वभाव हो। जब स्वरूप की दृष्टि की जाएगी, जीव की दृष्टि की जाएगी, जीव का अनुभव किया जाएगा, तो उस अनुभव में राग द्वेष मोह का अनुभव नहीं आएगा, मात्र एक चैतन्य का अनुभव आएगा और अनंत गुणों का भी अनुभव आएगा। तो उसमें राग द्वेष और मोह का अनुभव आने वाला नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वह जीव के स्वभाव ही नहीं है, वो जीव में पाए ही नहीं जाते, वो वहां पे उपस्थित ही नहीं है। मोह भी नहीं है, विद्यमान ही नहीं है। न एव विद्यते, वह जीव में विद्यमान ही नहीं है। प्रत्यहनो, प्रत्यय यानी आश्रव भी नहीं, कर्म, कर्म भी नहीं, और नो कर्म भी उसके नहीं है। ठीक है ना? माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये इस जीव के स्वभाव नहीं है, इस जीव की सत्ता में नहीं पाए जाते, इस जीव के स्वभाव में नहीं पाए जाते, इनका कर्ता भी जीव नहीं है। जीवस्य, जीव के वर्ग नास्ति, वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, और कना कानिचित स्पर्धकानी न एव, कोई स्पर्धक भी नहीं है, अध्यात्म स्थान भी नहीं है, और अनुभाग स्थान भी नहीं है। स्पर्धक मीन्स जीव क्या? के स्पर्धक होते हैं ना, जो कर्म के स्पर्धक होते हैं, स्पर्धक आकर कर्मों का जुड़ना, उनका उदय रूप से परिणमित होना, स्पर्धन होना, है ना, योग से आत्मा में जो परिस्पंदन होना, उससे जो हलन चलन हुआ, वो सब स्पर्धक कहलाएगा। तो वह भी इस जीव में नहीं है, अनुभाग भी नहीं है। अध्यात्म जीव स्थान क्या हुआ? अध्यात्म स्थान भी नहीं है। दैट मीन्स कि जीव कोई पर्टिकुलर किसी अच्छे स्थान वाला अथवा बुरे स्थान वाला, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भेद नहीं है जीव के अंदर कि कोई वर्ग बना दिया गया कि ये तो सब धार्मिक जीव हो गए, ये सब अधर्मी जीव हो गए, ये सब अच्छे अच्छे जीव हो गए, ये सब बुरे बुरे जीव हो गए। सिद्ध भगवान का क्वालिटी और कैटेगरी अलग हो गई, और मेरी क्वालिटी और कैटेगरी अलग हो गई। ये जितना भी हम भेद जो डालते हैं, ये सब व्यवहार का भेद है। मूलतः तो सभी जीव समान स्वभाव से एक समान एक जैसे ही है। ठीक है ना? उनमें कोई अध्यात्म स्थान का भी भेद नहीं है। जो निगोद में सो ही मुझ में, तो ही मोक्ष मंजार। तो मोक्ष में उपस्थित जो सिद्ध भगवान है और निगोद में उपस्थित जो जीव है, वे एक ही है। किस अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा। स्वभाव की अपेक्षा की बात चल रही है ना यहाँ पे, कि जो शक्कर के डब्बे में शक्कर पड़ी है वो, और जो शक्कर दूध में मिला दी गई वो, और जो शक्कर फैक्ट्री में पड़ी है वो, उनमें क्या भेद है? बोले कोई भेद नहीं है, वही है। समझे नहीं समझे? वही है, वही चीज है। कई बार बच्चे लड़ पड़ते हैं ना कि मुझे तो ये वाला लड्डू चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो माँ क्या समझाती है कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई बात नहीं, तो ये ले ले, चाहे ये ले चाहे ये ले, बात एक ही है। ऐसा समझाते ना समझाते? तो ऐसे ही यहाँ से समझा रहे हैं कि अध्यात्म और अनुभाग स्थान भी नहीं है, यानी कि जीव को कोई उदय आता हो, किसी प्रकार का वो उदय का भोगता हो, है ना, किसी प्रकार के कर्म के उदय को उसको भोगना पड़ता हो, फल भोगना पड़ता हो, अनुभाग, ऐसा भी नहीं है। जीव के कानिचित योग स्थानानि, कोई योग स्थान भी न शांति नहीं, अथवा बंद स्थान भी नहीं है। कोई योग स्थान यानी मन वचन काय भी नहीं है, और कोई बंद स्थान भी नहीं है। यानी परिस्पंदन से, मन वचन काय के परिस्पंदन से बंद होता है ना आत्मा को, तो बोले ऐसा नहीं है। करना नहीं हुआ पढ़ा ना आपने, योग स्थान बंद स्थान आदि आदि। और उदय स्थान आनी, उदय स्थान भी नहीं, कानिचित मार्गण स्थान आनी, कोई मार्गण स्थान भी नहीं है। जीव के स्थिति बंद स्थान आनी, यानी स्थिति बंद स्थान भी नहीं, और अथवा संक्लेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है, और संयम लब्धि स्थान भी नहीं है, और जीव के जीव स्थान भी नहीं, अथवा गुण स्थान भी नहीं है, क्योंकि यह सब
पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। जेन दु अदे सव्वे पुद्गल दवस्य परिणामा, ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं स्थिति टीका। स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, थोड़ा ये सब आपने करना नियोग में ये सब पढ़ाया ना हमने, इनको रिपीट करना है। देखो, नहीं कर्मों पढ़ा, की स्थिति बनती हमने है, पढ़ा नहीं हुआ। अच्छा। स्थिति बनती है, कर्मों की स्थिति बनती है। तो कोर्स इतनी मार्ग में पढ़ा स्थिति था तक, अनुभाग हाँ बंद स्थिति। इतनी इतनी स्थिति तक जो हाँ। है ये जीव इस गति में रहेगा, अथवा ये जीव इतनी स्थिति तक इस अनुसार परिणमित करेगा, इतनी स्थिति तक स्त्री रहेगा, अथवा इतनी स्थिति तक पुरुष रहेगा, अथवा इतनी स्थिति तक पाप का उदय को भोगेगा, इतनी स्थिति तक पुण्य के उदय को भोगेगा। ये स्थिति स्थान ये जीव का नहीं है। ठीक। आगे क्या है, संकलेश स्थान भी नहीं है, यानी कि जो कषाय आदि के परिणाम जीव में उत्पन्न होते हैं, है ना, संकलेश हाँ आदि ठीक स्थान है। जो उत्पन्न होते हैं वह भी जीव के नहीं है। कोई विशुद्धि स्थान भी नहीं है कि अशुद्ध और विशुद्ध जैसे कोई दो भेद हो जीव के अंदर, तो ऐसा भी नहीं है। और संयम लब्धि स्थान की संयमी जीव और असंयमी जीव, इस प्रकार का भी कोई जीव नहीं है। और क्या कहा, जीव स्थान भी नहीं है, जीव की उत्पत्ति स्थान आदि से भी जीव की पहचान नहीं होती कि फला जगह उत्पन्न होने से यह जीव है और यह उत्पन्न नहीं होने से यह जीव नहीं है, आदि आदि, मतलब इस अपेक्षा से उसकी पहचान नहीं होती। ये पहले गुण स्थान वाला, ये दूसरे गुण स्थान वाला, ये तीसरे गुण स्थान वाला, तुम कौन से गुण स्थान वाले जीव हो, बोलो भैया। आत्मा का कोई गुण स्थान ही नहीं है। हाँ, कोई गुण स्थान नहीं, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से कि जब स्वभाव की अपेक्षा से देखेंगे तो जीव गुण स्थान अतीत है। जीव का कोई गुण स्थान नहीं है, सत्यार्थ है, भूतार्थ। और कर्णानुयोग गुण स्थान की अपेक्षा से जीव में गुण स्थान होता है, यह सत्यार्थ है और भूतार्थ। ठीक है ना। पीछे की बातों को भूलना मत, जो उन्होंने पीछे बताया उनको भूलना मत, उनको याद रख के आगे की बात को समझना कि किस अपेक्षा से सत्यार्थ है और भूतार्थ है, और किस अपेक्षा से असत्यार्थ है और अभूतार्थ। अभी आत्म अनुभव करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है या नहीं करना है, यहाँ करना है। तो जीव के स्वभाव को समझे बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। जीव के स्वरूप को समझे बिना सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। तो जीव का स्वरूप कैसा है कि पुद्गल से अति भिन्न है। इतना अति भिन्न है कि जीव गुण स्थान वाला नहीं है। तुम जीव के अनुभव करते समय, जीव का अनुभव लेते समय, अपने आत्मा का अनुभव करते समय यदि गुण स्थानों का चिंतन करोगे तो तुम्हें जीव का अनुभव नहीं होगा। अभी मेरा पहला गुण स्थान है और मुझे चौथा गुण स्थान प्रकट करना है, आपको कभी भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिन गुण स्थानों का तुम अनुभव कर रहे हो या दृष्टि कर रहे हो वह जीव में है ही नहीं। समझे? ये समझाने के पीछे लॉजिक समझ में आई बात। जिस स्थिति बंद, अनुभाग बंद, संकलेश बंद आदि का तुम चिंतन कर रहे हो वह तो जीव में पाए ही नहीं जाते, और तुम जीव की दृष्टि किस अपेक्षा से कर रहे हो? अभी संसार में हूँ, दुखी हूँ, मुझे सुखी होना है, आह सुख तो मेरा स्वरूप है, फिलहाल मैं दुखी हूँ। बोले तुम्हें नहीं होगा, ऐसे लोगों को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। समझे? वो तो अभी मेरा गुण स्थान ऐसा है, वो अभी मैं ऐसा हूँ, अभी मेरी भूमिका निचली है, और अभी फला है, अभी ऐसा है। इस प्रकार के जो एक्सक्यूजेस आपके चित्त में उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसी दृष्टि करने वाले को क्या होता है, जी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। बोले आत्मा का अनुभव किसे होगा? जो आत्मा के उस स्वरूप को भी जानता हो, उस स्वरूप की दृष्टि करता हो जो आत्मा का परमार्थ से स्वभाव भाव है। ठीक है ना। पकड़ में ही बात। अभी देखो समझेंगे। क्यों भैया तुमने राग द्वेष क्यों किया? क्यों किया? तो दो दो तरह के आंसर होते हैं। निश्चयभाषी कहेगा कि मैं तो राग द्वेष का करता ही नहीं हूँ, मैंने किया ही नहीं। और कोई कहेगा कि मुझसे हो गया। अब आप उत्तर क्या देते हो उसकी हमें कोई दरकार नहीं है, आप कैसे भी उत्तर दो। मानते क्या हो अंतर में, मानते क्या हो कि मैं राग द्वेष का करता हूं या नहीं हूं? ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि कषायों की उत्पत्ति के समय मुझे कषाय नहीं करनी, इस प्रकार का चिंतन करे और कषायों से भिन्न आत्मा को देखे। ये दो बातें। पहले उपयोग को स्थिर करने के लिए, उपयोग वो जो कषाय में जा रहा है, अस्थिर हो रहा है, उसको स्थिर करने के लिए क्या करे, कर्णानुयोग का चिंतन करेगा कि मुझे कषाय नहीं करनी चाहिए, कषाय मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं। और जब कषाय मंद हो जावे तो आत्मा की दृष्टि करनी चाहिए। कैसी आत्मा? कि मैं एक चैतन्य मात्र ज्ञान ज्योति हूँ। दो बातें समझ में ही नहीं। कर्णानुयोग भी सत्यार्थ है, भूतार्थ है, लेकिन कहाँ पे असत्यार्थ और अभूतार्थ है
कि जीव के स्वभाव में वह असत्यार्थ है और अभूतार्थ है। दोनों बातें समझ में आ रही ना, मतलब कहाँ कहाँ किसको लगाना, कहाँ किसको लगाना। कषायों के समय में द्रव्य नियोग को लगा के चलोगे ना तो नहीं बनेगी बात। तीव्र कषायों को मंद करना है, तीव्र कषायों को जीतना है, अपने कषायों को कंट्रोल करना है, तो कर्णानियोग का चिंतन करना पड़ेगा। पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? परिणामों की संभाल करो, परिणामों की संभाल करो। और फिर दृष्टि किसकी करो? तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है। मोक्ष का पुरुषार्थ कषाय की तीव्रता में होगा या कषाय की मंदता में होगा? बोलो भैया। मोक्ष का पुरुषार्थ करना है, तीव्र कषाय जीव करेंगे या मंद कषाय जीव करेंगे? मंद कषाय जीव कषाय करेंगे। करेंगे। हाँ। तो पुरुषार्थ कहाँ उत्पन्न होगा? कषाय की मंदता पे होगा। वो कषाय मंद कैसे होंगी? कैसे मालूम चलेगा हमें कि तुम्हारी कषाय मंद हुई या नहीं हुई? ये निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से वस्तु स्वरूप को जो समझते हैं ज्ञान में, बुद्धि में अच्छे से, और फिर दृष्टि करते हैं किसकी? स्वभाव की। अब स्वभाव की दृष्टि कब करनी, कैसे करनी? स्वभाव की खबर ही नहीं, उसकी दृष्टि कैसे करोगे? तो उस स्वभाव की खबर करा रहे हैं यहाँ पे, उस स्वभाव की खबर करा रहे हैं यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? घबराना नहीं। अभी सुनो टीका, टीका पढ़ते हैं, समझाना ध्यान से। स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है और ऐसा ही है। ये तो मजबूरी है, हमें कहना पड़ता है कि कषाय मत करो। ये तो मजबूरी है कि हमें कहना पड़ रहा है कि कषाय की मंदता और तीव्रता, ये मजबूरी है। मूल से स्वभाव से देखो तो जीव में एक्चुअल में कषाय नहीं है, कषाय वाला नहीं है जीव। करे क्या? लेकिन क्या करे? मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाने के लिए व्यवहारी जन को व्यवहार भाषा का प्रयोग करके उस जीव के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। समझे बात? व्यवहारी जन कौन? जिन्होंने उस आत्मा का अभी अनुभव नहीं किया, ये सब व्यवहारी जन ही है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में, उन सबको व्यवहारी जन ही जानना, क्योंकि निश्चय नए का नाम नहीं है। निश्चय किसी नए का नाम है ऐसा नहीं है, ये भी व्यवहार है। निश्चय क्या है? निश्चय तो जीव के उस स्वरूप का नाम है जो वह है और जिसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। पीछे पढ़ा था ना अनुभव गम में, पीछे पढ़ा था ना, उसको अनुभव से ही जाना जा सकता है। उसको किसी किताब से नहीं जाना जा सकता, कोई पढ़ के नहीं जाना जा सकता। उसको तो अभ्यास के द्वारा अनुभव से ही जाना जा सकता है कि एक बार 6 महीने के लिए तू सारे विकल्पों को छोड़कर, सारे द्वंद्वों को छोड़कर, है ना, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, बस इसमें स्थिर हो जा, इसी का निरंतर अभ्यास कर और तुझे निश्चित ही उस स्वरूप की प्राप्ति होगी। कहा था ना आचार्य देव ने। तो वह स्वरूप कैसा है जिसमें तुझे 6 महीने के लिए रम जाना है, जम जाना है, पच जाना है, रुक जाना है, स्थिर हो जाना है, अपनी दृष्टि को कहीं और नहीं ले जाना। कैसा है वो स्वरूप? वह समझा रहे हैं यहाँ। कैसा है वह स्वरूप? कि जो काला, हरा, पीला, लाल, सफेद वर्ण है वह सर्व ही जीव का नहीं है, वह सभी जीव का नहीं है। देखो, कर्णान योग में जब आप वर्ण को पढ़ोगे ना तो वहां वर्ण के भेद बताएंगे। तो वो बताएंगे कि काला, हरा, पीला, लाल, सफेद ये वर्ण गुण की पर्याय होती हैं, इतनी इतनी पर्याय होते हैं, इसे समझाएंगे, समझाएंगे ना। और यहाँ समझाएंगे कि ये जो तुमने वर्ण गुण समझा और वर्ण गुण की पर्यायों को समझा, ये वर्ण गुण और इसकी पर्याय ये सब जीव की नहीं है। तुम समझ कर तो आए हो, ये सब जीव की नहीं है। अब कितने कितने लोग फेस ट्रीटमेंट करा रहे हैं, क्या होने के लिए? क्या होने के लिए? अरे बोलो ना। हरा होने के लिए है ना, कि पीला होने के लिए? सुंदर होने के लिए। सफेद, सफेद होने के ये लिए। सुंदर होने के। चांदी जैसे, चांदी जैसा रंग है और सोने जैसे बाल। अरे भैया बोले काला, हरा, पीला, लाल और सफेद जो वर्ण है ये सभी वर्ण किसके हैं? जीव के नहीं है। देखो, पढ़ तो आप अध्यात्म रहे हो, लेकिन इसमें चरणान योग भी आता है, इसमें कर्णान योग भी आता है ना? आता है नहीं आता? ये नहीं हूं, ये हमारे जीवन में असंयम क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हम जीव को काला, गोरा आदि वाला मानते हैं। भैया हाँ हाँ, बोलो भैया बोलो।
49 गाथा में जब हमने आत्मा का स्वरूप पढ़ा कि वो अरूपी अरस अगंध सारा है, जब हाँ हाँ कोई हाँ। रंग नहीं है उसका, तो फिर ये दोबारा क्यों बता रहे हैं कि काला हरा पीला लाल सफेद? और उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए, उसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए, उसी बात में और अच्छे से आपको स्थिर करने के लिए आगे की गाथाओं को कहते हैं, ऐसा बताया ना उन्होंने जैसे गुण आचार्य स्थान अमृतचंद्र जी। बोले कि गुण स्थान अगर मैं मानता हूँ मेरे हैं तो हम्म क्या मिथ्या तो होगा? जैसे अभी बहुत सारे पढ़े ना आपने कि अध्यात्म हम्म स्थान या उदय हम्म स्थान जो हम्म पढ़े। हम्म हम्म जब आत्मा को 49 की गाथा से जान लिया तो ये मतलब सारी चीजें आएंगी हमारे दिमाग में कि गुण स्थान वाला मैं हूँ। ये जो जीव है ना, ये बहुत चतुर है। हम्म ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा विकल्प उत्पन्न कर देगा, ऐसा हम्म प्रश्न खड़ा कर देगा, ऐसा रास्ता निकाल देगा कि जिसमें ये सिद्ध करने लगेगा कि देखो इतना इतना कहा है, इतना इतना तो जीव होगा ही होगा। हमने कर्णन योग में ऐसा पढ़ा, फलान योग में ऐसा पढ़ा, उस योग में हमने उन आचार्यों ने हमसे हमने ऐसा जाना। क्या वो आचार्य झूठ कह रहे हैं? तो उसकी उस बात को और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए कि तुम कोई किसी प्रकार का छल ग्रहण ना कर पाओ, हमने जिस बात को गाथा नंबर 49 में कहा, उसी बात को और अधिक तरीके से स्पष्ट करके बाकी की 6 गाथाएं आपसे और कह रहे हैं कि आप किसी प्रकार का कोई छल ग्रहण करने की गुंजाइश ना रह जाए, कोई ऐसी बात ना रह जाए जहां आपको एक कोई विकल्प रह जाए। इस सिद्ध भगवान को हमने परम शुक्ल लेशी पढ़ा था, परम शुक्ल लेशी होने से वो सफेद रंग के होते होंगे। हम्म, फिर ठीक, हाँ। कोई कोई त्रुटि रह ही ना जाए, कहीं कोई बात रह ही ना जाए, उस बात को और अच्छी से गहराई से स्थिर करने के लिए ये बात कह रहे हैं। इनको सुन के ऐसा लग रहा है कि अब मैं शरीर और आत्मा जीव की बात हो रही है कि सिर्फ आत्मा की बात हो रही है? नहीं, बात तो सिर्फ आत्मा की ही हो रही है, लेकिन जो आत्मा को इस प्रकार का मानता है उस अपेक्षा से समझा रहे हैं, उन सबका निषेध करके समझा रहे हैं। ठीक है ना? ठीक। यह ये कृष्ण हरिता द्रव्यानुयोग की पीतौ शैली है। रक्त द्रव्यानुयोग की श्वेतो। शैली ऐसी ही है। हाँ वो तो है ना, वो तो है ही। लेकिन उनका प्रश्न ये है कि जब गाथा नंबर 49 में ये बात हमें समझा दी, तो आगे की गाथों में फिर रिपीट क्यों कर रहे हैं? अरे ये सारी बात पूरे समय सार में रिपीट रिपीट होकर आएगी। और उसमें यही इत, तो इत, आया है कि एक ही एक ही बात को गाथा बार बार अलग अलग तरीके से समझाया जाता है कि चाहे समझाया इस जाएगा, बात को हाँ ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ हाँ। लो, चाहे ऐसे समझ लो। क्योंकि तो एक बार में समझ ले ऐसा स्वभाव नहीं है ना। हर जीव को एक ही बात एक ही तरीके से समझ नहीं आ सकती, इसलिए अलग अलग तरीके से समझाई जाती है। समझाती है ना। तो सुनो, जो यह कृष्णौ हरितः पीतौ रक्तः श्वेतो वर्ण स सर्वेपि नास्ति जीवस्य, पढ़ा ऊपर है ना, मूल गाथा बोल्ड अक्षरों में काले अक्षरों में है ना। एक कक्षा के बाद आप लोग इसको भी पढ़ा करो, ठीक है ना? ये स्कूल का टाइम टेबल नहीं है कि जैसे बच्चे समझते हैं कि जान छूटी चलो भैया अब जाके खेलेंगे, ऐसा नहीं। ये अपने कल्याण का मार्ग है, अपने कल्याण की बात है, अपने कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं इसको। 1 घंटा हमने पढ़ लिया, हम तो स्वाध्याय करते हैं, डेली करते हैं भैया, डेली करते हैं। क्या डेली करते हैं? 1 घंटा कक्षा लेते हैं, इसको स्वाध्याय नहीं कहते। 1 घंटा किए गए स्वाध्याय को स्वाध्याय कहते ही नहीं है। आपको सच्ची में स्वाध्याय की लगन होगी तो 20 घंटे भी थोड़े लगेंगे। अतिशोक्ति में नहीं कह रहा हूँ ये बात, नींद में भी चलेगा। नींद में भी यही चलता रहेगा, यही चिंतन होता रहेगा। जागते उठते बैठते कहीं काम से जाओगे, अपना कार्य करोगे, तो भी अंतर में यही 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 घूमता रहेगा। जिसका विवाह होने वाला हो ना, उसको पूछो कि कब कितना विचार करता है उस बात का वो, क्या ये मेरा विवाह हो रहा है, और उसको प्रेम विवाह हो रहा हो तो कहना ही क्या, क्या नहीं समझे? वो जो भी कार्य करेगा किसके लिए करेगा? जो भी करेगा, वो नहाएगा उसके लिए, तैयार होगा तो उसके लिए, बाल कटाएगा सो उसके लिए, भोजन करेगा सो उसके लिए, सोएगा तो उसके लिए। वो सोता भी इसलिए कि भैया सोने दो। बोले क्यों? मैं सोऊंगा नहीं तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा मुझे कल। है ना? उपस्थित होना है वहां विवाह कार्यक्रम में, तो सोना भी इसीलिए चाहता है। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नींद भी इसीलिए लेना चाहता है, भोजन भी इसी के लिए करना चाहता है। ओहो, एक आत्मार्थी को समझ में आना चाहिए कि वो जीवन जो जी रहा है, वो जो स्वाध्याय कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? एक आत्मा के लिए। वो पढ़ रहा है तो उसे एक अपनी से एक आत्मा के लिए पढ़ रहा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, अथवा समय पास करने के लिए नहीं पढ़ रहा है कि चलो 1 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए इसलिए कर रहा हूँ। हाँ, बोझ नहीं है उसके लिए। जैसे उसके लिए सोना बोझ नहीं है, खाना बोझ नहीं,
ऐसे किसी का विवाह ना होना हो, उसे 3-4 दिन कमरे में बंद, घर में बंद कर दो, और फिर उसे सर्दी में दूध पानी से नहलाओ, हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ, बोलो कितना कितना लगवा लेगा? लगवाएगा कोई? कहेगा नहीं, वो क्या क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्या ड्रामा कर रहे हो ये मेरे साथ? कभी कोई कहता है ऐसे बैठ, कोई कहता है वैसे बैठ, कोई कहता है ऐसे खड़ा हो, कोई कहता है ऊपर खड़ा हो, कोई कहता है नीचे खड़ा हो, कोई हल्दी लगाता है, कोई चंदन लगाता है। लेकिन वो सब कुछ शांति से, प्रसन्न चित्त से होकर करवाता है हर चीज। हाँ भैया खूब करो, खूब हमें मलो, रंग रंग लगाओ, खूब ऐसा करो, खूब ऐसा करो, जहां उठाओगे वहां उठेंगे, जहां बैठाओगे वहां बैठेंगे, जो पहनाओगे तो पहनेंगे। करता है नहीं करता? क्यों? क्योंकि उसे एक वही अपना प्रियतम नजर आ रहा होता है ना? ऐसी ही एक मोक्षार्थी को, एक आत्मार्थी को एक आत्मा नजर आती है। उठते बैठते जागते खाते, वह सोता भी उसी के लिए है, वह उठता भी उसी के लिए। समझे बात? हाँ। तो क्या कहते हैं, जो काला, हरा, पीला, लाल और सफेद वर्ण है, वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। आगे बात, अर्थात जब आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी, अर्थात आत्मानुभूति करोगे, तो किन किन चीजों का अनुभव नहीं होगा? किसी प्रकार के रंग का अनुभव नहीं होगा, वे अनुभूति से भिन्न है। ठीक। आगे, जो सुगंध और दुर्गंध है, वे सर्व ही जीव की नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। ठीक है ना? देखो कितनी गजब बात है। आचार्य देव को एक ही बात बार बार लिखते हुए कंटाला यानी कि आलस, प्रमाद नहीं आ रहा, जबकि पढ़ने से ज्यादा श्रम है लिखने में, और उनके लिखने में तो अति श्रम है। कांटे से लिखना, है ना, और ताड़ पत्र पे कुरेद कुरेद के लिखना, लेकिन उनको कितना आनंद आ रहा है, उस एक आत्मा में कितना मजा आ रहा है ना, कुरेद कुरेद के, जैसे वो उसकी बात सुनना चाहे अपने प्रियतम की, तो हर चीज सुनना चाहेगा, हर चीज सुनना चाहता। ऐसे ही एक आत्मार्थी को आत्मा की बात इतनी प्रिय लगती है, तो बार बार रिपीट कर, बार बार कुछ नहीं रिपीट कर, अरे उसका स्वरूप समझा रहे हैं तुम्हें बिल्कुल बारीकी से, इतनी बारीकी से कि कोई गुंजाइश ना रह जाए त्रुटि की, उस अनुभव, उस आत्मा के अनुभव। क्यों? जगत में ऐसे बहुत विख्यात विद्वान मिलेंगे तुमको, जो तुम्हें कोई रंग वाला आत्मा दिखाएंगे, कोई सुगंध वाला आत्मा दिखाएंगे, है ना, ऐसा चमत्कार। भैया वो तो बड़े पहुंचे हुए संत है, बोले क्यों? वो जब आते हैं तो वो ब्रह्मा को पाए हुए हैं, इस बात का पता लग जाता है कि जब वो आते हैं तो उस कमरे में चारों ओर सुगंध फैल जाती है। तो क्या क्या मालूम चला इससे हमें? कि उनको उनको आत्मा मिल गया। बोले आत्मा का सुगंध से क्या कोई लेना देना नहीं है। ध्यान कराने वाले करते हैं ऐसा, एक बढ़िया खुशबूदार अगरबत्ती जलाएंगे, बढ़िया सुंदर कोई परफ्यूम छिड़केंगे अथवा रूम फ्रेशनर अच्छा सा। बोले क्यों? इससे आत्मा का ध्यान बढ़िया लगता है। क्या? आत्मा का ध्यान बढ़िया लगता है। आत्मा किसी गंध से पहचाना जाता नहीं है, गंध आत्मा में पाया जाता नहीं है, गंध से आत्मा का कोई लक्षण नहीं है। क्या कहते हैं? अनुभूति से भिन्न है, वह गंध उस अनुभूति से भिन्न है। तो बहुत बहुत मोटी बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मोटी बात, और अगर सूक्ष्मता में उतरोगे तो और भी गहरी बात है, सुनो ध्यान से। जो कड़वा, कषायला, चरपरा, खट्टा और मीठा रस है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है ना? लोक में ऐसा मत है कि भैया देखो मुर्दे को खिलाओ मीठा खट्टा, उसको स्वाद आता है? नहीं आता। तो बोले जिंदा को ही आता है ना, तो इसका मतलब आत्मा इन सब स्वादों को लेता है, जीव ही मजा लेता है। चार वक्त मत कहता है ना, यावत जीवे सुखद जीवे, है ना, और रणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आर्गमन कुता, है ना, कि वो रण लेकर भी घी पीना पड़े, पियो, जब तक जियो सुख से जियो, मौज से जियो, मर जाने के बाद कौन लौट कर आने वाला है किसको पता, है ना। वो कह रहे भैया ऐसा नहीं है, ये आत्मा को तुम ऐसा मत समझो, इसी रस में व्याप्त है वे आत्मा, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा भी है जो कहेगा जब आत्मा अनुभव होगा तो कंठ से अमृत झरता है, ऐसा वो स्वाद जो तुमने कभी चखा ही नहीं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। भैया वे अपनी अनुभूति अनुभूति से भिन्न है, वे सब पुद्गल द्रव्य के स्वभाव होने से
वे रस आदि वे आत्मानुभूति से कैसे हैं? भिन्न है। जो चिकना, रूखा, ठंडा, गर्म, भारी, हल्का, कोमल अथवा कठोर स्पर्श है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। उस आत्मा के अनुभव में, उस आत्मा की अनुभूति में, अर्थात उस आत्मा में इस प्रकार के कोई भी स्पर्श आदि के भेद पाए जाते नहीं है। जो स्पर्श आदि सामान्य परिणाम मात्र रूप है, वह जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। एक सहज स्पर्शन का जो आप अनुभव करते हैं, ऐसा सहज सूक्ष्म स्पर्शन भी जीव में व्याप्त नहीं है, क्योंकि वह जीव का लक्षण नहीं है, वे एकमात्र पुद्गल का लक्षण है, और पुद्गल आत्मा की अनुभूति में वह सब प्रकट होने वाला नहीं है, अपनी अनुभूति से भिन्न है। जो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस अथवा कार्माण शरीर है, वे सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। कितने आत्मार्थियों को लगता है कि चलो भैया एक काम करते हैं, आहारक शरीर उत्पन्न कर लेते हैं। काश हमारे पास आहारक शरीर होता, उस आहारक शरीर के बल पे हम, जैसे आचार्य कुंद कुंद देव गए थे, हम भी विदेश क्षेत्र आदि जाके भगवान के दर्शन कर लेते, ऐसा कर लेते, अपने प्रश्नों का उत्तर जान लेते। ऐसे कई प्रकार के विकल्प। अथवा हमारे जो शरीर है, इसमें इस प्रकार की शक्ति नहीं है, ऐसी शक्ति होती तो मुझे आत्मानुभूति जल्दी हो जाती, अथवा मेरा गुण स्थान बहुत जल्दी बढ़ जाता, आदि आदि आदि। तो जो शरीर का चिंतन कर रहे हैं, सुख रूप से कर रहे हैं अथवा दुख रूप से कर रहे हैं, अथवा मोक्ष मार्ग में कर रहे हैं, संसार मार्गी तो शरीर का दिन रात चिंतन कर ही रहा है, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में आके भी शरीर आदि का चिंतन कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि भैया वे सब तो पुद्गल के परिणाम होने से जीव की अनुभूति से भिन्न है। कोई लोग ऐसे हैं, जब आत्मानुभव होगा ना आपको, ये सब बातें मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रचलित है, ऐसी मान्यता प्रचलित है, ऐसी मान्यता जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग आपको क्या कहेंगे कि जब आपको आत्मानुभव होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले ना आपको अपना जो आपका शरीर है, ये औदारिक शरीर, इसका अनुभव होगा सबसे पहले। फिर आप अपने और उपयोग को सूक्ष्म करोगे ना, फिर आपको आहारक शरीर का अनुभव होगा। फिर थोड़ा और उपयोग सूक्ष्म करोगे, फिर आपको तेजस शरीर दिखाई देगा। फिर थोड़ा और उपयोग सूक्ष्म करोगे, फिर आपको कारमाण दिखाई देगा, और फिर आपको उसके अंदर आत्मा का अनुभव। ऐसे मूर्खों से सावधान करने के लिए आचार्य तुम्हें समझा रहे हैं भैया। कि ऐसे ऐसे कुएं में उतरने जैसा आत्मा में नहीं उतरा जाता। ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं होता कि तुम्हें पहले इस शरीर का अनुभव होगा, फिर कारमाण का होगा, तेजस का होगा, आहारक का, आदि आदि शरीरों का होगा, और फिर वो आत्मा का अनुभव होगा। ऐसे मूर्खों से सावधान रहना। मैं तो मूर्ख कह रहा हूँ, आचार्य तो उन्हें धूर्त कहते हैं क्या? कुछ बात समझ में आई नहीं? मूर्ख और धूर्त में बड़ा अंतर होता है। तो क्या कहते हैं, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है, उस आत्मा की अनुभूति से है भिन्न है। ठीक। जो समचतुरस्त्र न्याग्रोध परिमंडल स्वास्थ्य कुंभज वामन तथा अथवा हुंडक संस्थान है। 5 प्रकार के 6 प्रकार के जो शरीर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6 हुंडक, वे सर्व ही जीव के नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। कि इस शरीर वाले को इस प्रकार का अनुभव प्रकट होता होगा, नरक के नारकी को जो आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ है, देवगति के देव को भी जो आत्मा का अनुभव होगा उसी प्रकार का होगा। मनुष्य गति के जीव को जिस प्रकार का अनुभव हुआ है, अनंत अवस्था को प्राप्त अरिहंत भगवान और सिद्धों को भी जो आत्मा का अनुभव है, उन सभी जीवों की आत्म अनुभव की जो जाति है वो एक समान ही है। कोई तुमसे कहे कि भैया आत्म अनुभूति में शरीर का बहुत बड़ा रोल है, देखो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को तो नहीं होता ना, संघी पंचेंद्रिय को ही होता है ना। तो संघी पंचेंद्रिय में भी जिसको इस प्रकार का शरीर मिले, उसके अनुभव की जाति क्वालिटी अलग रहेगी। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभूति इन शरीरों से भिन्न है। अनुभूति इन शरीरों से कैसी है? भिन्न है। उस आत्मानुभूति में इन शरीर का कोई रोल नहीं है। आप इस बात से चिंता मत करना कि मुझे कमजोर शरीर मिला है, अथवा स्त्री का अथवा पुरुष का मिला है, अथवा कोई भी ऐसा इस प्रकार का प्राप्त हुआ है, तो मुझे आत्मानुभव होगा या नहीं होगा। कि भैया वह आत्मा तो इन सबसे भिन्न है। इसका चिंतन करना छोड़ो। आत्मा का जब चिंतन करने बैठो, आत्मा का जब अनुभव करने बैठो, उस आत्मा की जब तुम दृष्टि करो,
तो ये सब बातों की दृष्टि मत करो कि कौन सा रंग है। बोलो भैया, सुंदर आत्मा सुंदर शरीर वाले को जल्दी अनुभव होगा या काले शरीर वाले को जल्दी अनुभव होगा? है? बोलो, मतलब ही नहीं। ठंडे शरीर वाले को जल्दी अनुभव होगा या गर्म शरीर वाले को जल्दी अनुभव होगा? ऐसा भी नहीं। गर्मियों में आत्मानुभूति जल्दी हो जाएगी। एसी चलाओ, आराम से बढ़िया बैठो। सर्दियों में थोड़ी दिक्कत होती है ना, शरीर कांपता है एकदम, कंबल में मजा नहीं आता, जरा सी रजाई इधर उधर हो जाती है तो उपयोग बाहर चला जाता है। अरे अरे भैया, वो वो आत्मा का स्वरूप ही नहीं है, उसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, उसका लक्षण नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या समझा रहे हैं आपको? अनुभूति से भिन्न है। जो वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज अर्ध नाराज, कली किलिका अथवा असंप्रप्त प्राप्त सप्राटिका सहनन है, वे सर्वभी जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम में होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। कि हमें उच्च उत्तम सहनन प्राप्त होता तो उच्च उत्तम सहनन प्राप्त होने से सर्दी गर्मी का विकल्प नहीं होता, हम झट अनुभूति कर लेते। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, तिर्यंज गति के जीव को भी, कोमल शरीर वालों को भी, कठोर शरीर वाले को भी, बहुत अधिक मजबूत और कम मजबूत शरीर वालों को भी आत्मानुभव होता है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति का इन शरीरों से कोई संबंध नहीं है। जो रूप राग है वह सर्व ही जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। अंतरंग में जो तुम्हें राग की अनुभूति हो रही है अथवा राग दिखाई दे रहा है अथवा जो राग का परिणाम विद्यमान है, वह सब आत्म अनुभूति में बाधक नहीं है। क्या कह रहे हैं कि आत्मा की अनुभूति उस राग से भिन्न है। तुम राग को छोड़ो, उसकी दृष्टि करना छोड़ो, तुम तो उस आत्मा की दृष्टि करो। बना रहन तो उसे जो जहां पे भी बना हुआ है, वह तुम्हारे उस अनुभव में बाधा प्रकट करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि तुम पहले वीतरागी होगे और फिर तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा। ऐसा नहीं। तुम तो राग के काल में उस आत्मा का अनुभव करके वीतरागी हो जाओगे क्या? क्यों? क्योंकि वह राग रहेगा और जो वह राग उस आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सुधार करने वाला नहीं है। करना क्या है, उसकी दृष्टि छोड़ दो, इसकी दृष्टि करो, एक आत्मा की दृष्टि करो। दुखी है, मैं अपने परिणामों से दुखी हूँ, बस वो उनके प्रति मेरा राग नहीं छोड़ता, नहीं तो अभी मोक्ष कर लेती मैं, अभी मोक्ष प्रकट हो जाता। क्या? क्यों? क्यों मुझे वो राग नहीं छूट रहा, उनके राग के कारण मुझे आत्मानुभूति नहीं हो रही है। बोले अरे मूर्ख, राग का अनुभूति से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान ही मत दे उस पे, तू तो उस आत्मा को देख, वो तो जहां है वहां है, उसको बना रहने दे। राग छोड़ना है कि हाँ छोड़ना है, तो राग मत छोड़। क्या? राग छोड़ना है कि हाँ छोड़ना है, तो क्या करूं कि राग मत छोड़, तू आत्मा को देख। जो आत्मा को देखेगा उसका राग स्वतः ही छूट जाएगा, और उस अनुभूति में राग का कोई लेना देना नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि आत्मा अनुभव होने से पहले, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारा एक हृदय चक्र जागृत हो जाएगा, ऐसा अनुभव करवाने वाले कहते हैं। और हृदय चक्र जागृत होने के बाद क्या होता है कि तुम्हें बहुत रोना आएगा, बहुत रोना आएगा, हे भगवान मैंने कितने पाप किए, और मैंने तो क्या क्या नहीं किया, इतने जीवों को दुखी किया, और मैं अब तक आपसे दूर था, और ऐसा था और वैसा था। तो खूब आप रोगे, खूब जम के रो, और फिर रोने के बाद आपका मन इतना हल्का हो जाएगा, और फिर आपको जो है आत्मानुभव हो जाएगा। ऐसे मूर्खों से सावधान करने के लिए आचार्य देव तुम्हें समझा रहे हैं कि भैया बच के रहना। ये राग के अनुभव को आत्मा का अनुभव बतलाने वाले जीव है, ये राग आत्मा के अनुभव में होता नहीं है, उससे भिन्न है वह आत्मा का अनुभव। तो ये बात, हाँ। तो कहता है जो प्रीति रूप राग है, भगवान के प्रति प्रीति रूप, जिनवाणी के प्रति आदि आदि, है ना। अच्छे राग की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो बुरे राग की तो बात ही नहीं कर रहे। वह सर्व जीव का नहीं है, वह सब जीव का नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से अनुभूति से भिन्न है। तुम में ऐसा इस प्रकार का भ्रम पैदा मत कर लेना कि पहले मुझे जिनवाणी में रुचि नहीं थी, अब मुझे रुचि पैदा हो गई, जिस देवशास्त्रों में रुचि नहीं थी, अब मुझे रुचि पैदा हो गई, तो मेरा उनके प्रति जो राग है वो मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करा देगा। अरे, उनके प्रति तुम्हारा राग तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कराएगा। अब वो इतना तो जरूर कर सकता है कि तुम्हें मोक्ष मार्ग दिखला देवे। क्या? कि तुम उनकी बात सुनो, वो जो समझा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं,
लेकिन मात्र उतना होने से नहीं होगा, वहां तो उस आत्मा को देखना पड़ेगा, उस राग से भिन्न उस आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, उसका स्वरूप जानना पड़ेगा। जब तक उस स्वरूप की दृष्टि नहीं करोगे, कैसा है वह आत्मा कि इतने इतने भावों से भिन्न होता हुआ अब यहाँ आके कि वह उस राग से भी भिन्न है, उस आत्मा के अनुभव में राग का अनुभव नहीं है। जो अप्रतीति रूप द्वेष है, अप्रीति रूप है ना द्वेष है, वह सर्व ही जीव का नहीं है, वह द्वेष परिणाम भी जीव का नहीं है। तुम्हें ऐसा लगे ये तो बहुत द्वेषी है, इसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, अथवा मैं बहुत द्वेषी हूँ, मुझे वो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, अथवा मेरे चित्त में जो द्वेष का परिणाम उत्पन्न हो रहा है ये मेरे सम्यक दर्शन का बाधक बन रहा है। तो सुनो भैया, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य का परिणाम होने से अनुभूति से भिन्न है, यानी आत्म अनुभूति में राग का तो कोई काम है ही नहीं, द्वेष का भी कोई काम नहीं। जब आत्म अनुभव होगा तो उसमें राग और द्वेष का अनुभव होने वाला नहीं है। और यदि तुम्हें अभी द्वेष का अनुभव हो रहा है तो तुरंत सावधान हो जाओ, वह आत्मा का अनुभव नहीं है, छोड़ दो उसे, तुम तो उस आत्मा की दृष्टि करो, तुरंत करो, क्योंकि उस आत्मा की अनुभूति में वह द्वेष का अनुभव होता होता नहीं, और वह द्वेष का परिणाम तुम्हारा नहीं है, पुद्गल का है। पुद्गल की दृष्टि करने वाले को आत्म अनुभव होगा कभी भी नहीं, आत्मा की दृष्टि करने वाले को होगा। तो तुम पुद्गल की दृष्टि कर रहे हो इसलिए द्वेष का अनुभव हो रहा है, तुम्हें राग का अनुभव हो रहा है, दैट मीन्स तुम पुद्गल की दृष्टि कर रहे हो इसलिए तुम्हें राग का अनुभव हो रहा है। क्योंकि आत्मा की दृष्टि करने वालों को, आत्मा की अनुभूति करने वालों को तो राग और द्वेष का अनुभव होता नहीं है। अभी चित्त में कौन सा अनुभव हो रहा है? द्वेष का हो रहा है, आत्मा का नहीं कर रहे, तुम पुद्गल का अनुभव कर रहे हो, पुद्गल का अनुभव कर रहे हो, पुद्गल का है ना, क्योंकि वह सब पुद्गल के परिणाम होने से वो अपनी अनुभूति से कैसे हैं? भिन्न है। अभी जो द्वेष का परिणाम, अभी जो राग का परिणाम चित्त में उत्पन्न हो रहा है वो सब पुद्गल का है, तुम्हारा नहीं। पुद्गल का है वो तो। अपना अनुभव कैसा है कि वह इन राग और द्वेष के परिणामों से भिन्न है। जो यथार्थ तत्व की अप्रतीति रूप, अप्राप्ति रूप मोह है, यानी मिथ्यात्व, वह सर्व ही जीव का नहीं है, वह मिथ्यात्व भी जीव का नहीं है, वह मोह भी जीव का नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से उस आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। जब उस आत्मा का अनुभव होगा या उस आत्मा की अनुभूति होगी, प्रतीति में आएगा, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस आत्मा में तो कभी मिथ्यात्व था ही नहीं, कभी मिला ही नहीं था। मैं दूर से देखने पर ये मुझे मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्व रूप परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा था, परंतु स्वभाव से, सूक्ष्मता से जानने पर तो मिथ्यात्व का कोई अंश भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। मिथ्यात्व, अवरति, कषाय और योग जिसके लक्षण है, ऐसा जो प्रत्यय, आश्रव, आपने कर्णानुयोग में पढ़ा ना, बंध के 5 हेतु, बंध के 5 हेतु, जीव को कर्म बंध के 5 कारण कौन कौन से? मिथ्यात्व, अवरति, कषाय, योग और प्रमाद। तो कहते हैं ये जो प्रत्यय हैं ये सभी जीव के नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से इस आत्मा की अनुभूति से भिन्न है। जो ज्ञानावरणीय, दृष्टावरणीय, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय नामक कर्म है, वे सब भी इस जीव के नहीं है, क्योंकि वे सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। देखो आपको कितना हल्का कर दिया, कितना आपका कितना सारा बोझा उतार रहे हैं आचार्य देव साहब, जान रहे हो? वो जंगल में बैठे आत्मा का अनुभव करने वाले आचार्य क्या कर रहे हैं? कांटों से कुरेद कुरेद कर पत्तों पे कि तुम्हारा काम हल्का कर रहे हैं। क्या भैया काम यहाँ हल्का कर रहे बार हैं? बार कह रहे हैं कि ये सारे परिणाम पुद्गल द्रव्य के हैं, पुद्गल हाँ द्रव्य के, तो हाँ यहाँ पुद्गल हाँ, द्रव्य किसको लिया है? कर्मों को लिया ना, पुद्गल शरीर कर्मों को, को, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये सब कर्मों पुद्गल को के लिया है है, ना। सबको लिया है। हाँ ठीक। हाँ, ठीक है ना। जीव का अति अति नजदीक की संबंधी तो वही है ना। यहाँ पे आकाश, काल, धर्म, अधर्म के साथ तो कोई ऐसा लेना देना जीव का इतना खास नहीं हो रहा, वो तो उसको कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा रहे, या उनको वो अपना बाधक मानता भी नहीं है। जिसमें अपनापन स्थापित करके बैठा है वो थोड़े काल मेरा है या धर्म मेरा, धर्म मेरा है। जीव का जो अपनापन, एकत्वपना जिसमें उसने स्थापित किया है वो पुद्गलमय धर्म है, पुद्गलमय है, पुद्गल तत्व या पुद्गल द्रव्य को ही उसने अपना माना है। इसलिए यहाँ उसको पुद्गल से भिन्नता का ज्ञान करा रहे हैं, उसका बोध करा रहे हैं। उसको जो राग द्वेष आदि उत्पन्न हुआ है, अथवा जिसको जो मिथ्या मान्यता उत्पन्न हुई है कि यह मैं हूँ, तो पुद्गल संबंधी द्रव्य के संबंध में ही तो हुई है।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वो शरीर द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्मों को ही एकत्व ममत कर्तव्य और भोक्तत्व बुद्धि से धारण किए बैठा है। उस पुद्गल द्रव्य की भिन्नता का यहाँ पे उसको ज्ञान करा रहे हैं। ये कर्म वाला मैं हूँ, वह कर्म किसके हैं? पुद्गल के हैं। पुद्गल के हैं। वह राग द्वेष करने वाला मैं हूँ, क्या है? वो पुद्गल का रिफ्लेक्शन मात्र है, आत्मा में दिखने वाला रिफ्लेक्शन है वो, बस और कुछ नहीं। मिथ्यात्वादी परिणाम संस्थान आदि जीव के भेद वर्ण आदि जो भेद हैं वो सब इसके हैं? पुद्गल के हैं। जिसको इसने ये माना है कि ये मैं हूँ, यह मेरे हैं, मैं इनका था, ये मेरे थे, मैं इनका होऊंगा, ये मेरे आगे भी होंगे। पढ़ी थी ना पिछले का था, पढ़ी थी ना। तो आदि आदि परिणामों में जिसको ये मान्यता उत्पन्न हो रही थी या हो रही है, उस मान्यता को भिन्न भेद कराने के लिए एक ज्ञान उसको करा रहे हैं कि जिसे तू अपना मान रहा है, अपना स्वरूप जान रहा है, वह तेरा स्वरूप ही नहीं है, वह तेरा स्वभाव ही नहीं है। तेरे स्वरूप और तेरे स्वभाव से तो वह कैसे हैं? अत्यंत भिन्न है। उस आत्मा की अनुभूति में तो वह सब होते ही नहीं। 13वें नंबर का पॉइंट हुआ। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय गुणेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अपने को छोड़ के जब वो बाहर जाएगा तो कर्म बंद है तो वो पुद्गल है। हाँ, वो अपने को छोड़ छोड़ क्यों रहा है? वो पुद्गल को अपने देख कर ही छोड़ रहा है, पुद्गल को देख रहा है, स्वभाव को नहीं देख रहा है। स्वभाव को बंद तो नहीं। बाद में कर रहा है पहले। हाँ, वो कह रहे जब कि वो स्वभाव में अनुभूति से रहेगा भिन्न तो है, ये सब चीजों का निषेध खुद ही हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना। अब स्वभाव में जाने के लिए इन सब चीजों का निषेध करना है क्या? कि निषेध यही करना है कि इन अपने से भिन्न देखना है, इन अपने से भिन्न देख के उस स्वभाव की दृष्टि करना है। जाने के लिए भी है ना, जब जाएगा तब तो होगा ही, जाने के लिए भी जब जाएगा तब तो भिन्न अनुभव करेगा ही। लेकिन अभी जाने के लिए क्या करे? कि इन्हें अपने से भिन्न देखे, ऐसा है ना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना। नमो ओरियंता।